स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, माय डियर चिल्ड्रन। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे टेंस के विषय में। और टेंस के विषय में बताएंगे टेंस होता क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने भेद होते हैं। आज के वीडियो हम यही चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो 12 टेंसेस होते हैं, 12 भेद होते हैं, उसके ऊपर पूरी विस्तृत आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जाने टेंस होता क्या है। टेंस मीन्स होता है व्याच्यो, टेंस मीन्स होता है काल या आप समय कहो। तो इस पूरे धरती पर 3 ही समय पाया जाता है या 3 ही काल होते हैं। एक होता है वर्तमान काल, यानी वह काल जो हमारा चल रहा होता है, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी अंग्रेजी में कहें तो प्रेजेंट टेंस और हिंदी में कहें तो वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो समय बीत गया हो, यानी उससे हम कहेंगे पास्ट टेंस। और क्या कहते हैं, भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, यानी आने वाला समय, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। यही 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आई होप इतनी बातें समझ में आ गया होगा और ज्यादातर लोग जानते भी। दूसरी चीज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इनके 4 भेद बनाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। इनके 4 भेद क्यों बनाएंगे, इसके पीछे कारण है। देखिए, कारण यह है कि जैसे कि वर्तमान काल की अगर हम बात करें, वर्तमान काल का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई काम जो वर्तमान समय में हो रहा हो, यानी एट प्रेजेंट जो काम होता है उसी को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा, ऐसा कोई समय जो हमारा बीत गया हो, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं और उसे हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा, ऐसा कोई समय जो आने वाला होता है या आने वाले दिनों में काम होगा या आने वाले दिनों में कोई काम करूंगा, उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। और ये हुआ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन इनके भेद क्यों बनाएंगे, इसके पीछे कहानी है माय डियर। इसके पीछे का कारण यह है कि देखिए, कोई भी आदमी या कोई भी वाक्य, किसी प्रकार का वाक्य कह लिया जाए तो एक काल में एक बात को 4 तरीके से कह सकता है, इसलिए इसके 4 भेद बनाए गए। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में क्या है कि माय डियर चिल्ड्रन, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ, एक बात हो गया। दूसरा, मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 बातें हो गई। मैं पढ़ा चुका हूँ, 3 बातें हो गई। चौथा बात कि मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये 4 बात हुई। यानी पढ़ाने वाली बात को लेकर हमने 4 तरह से एक वाक्य, 4 तरह के वाक्य हमने बताए। तो अब ये जो 4 वाक्य बने, इन चारों वाक्य का जो संबंध होगा ये 4 टेंस से होगा। और इन चारों टेंसेस के वाक्य को समझने के लिए, इन चारों टेंस को बनाने के अलग अलग नियम होंगे, अलग अलग कानून होंगे, अलग अलग टेक्निक होंगे। जैसे कि अब हम आपको एक चीज बताएं, जैसे कि 4 लोग हैं, अगर चारों लोग को अलग अलग बीमारी है, यानी 4 बंदे हैं और चारों को अलग अलग बीमारी है, तो चारों की जो दवा होगी वो भी अलग अलग ही होगी। बात आप समझ गए। 4 लोग हैं, 4 बीमारी हैं, तो चारों जो लोग हैं, चारों को अलग अलग बीमारी है, तो इन चारों को ठीक करने के लिए इनकी दवा भी अलग अलग होगी। ठीक उसी तरह माय डियर चिल्ड्रन, जिस तरह की आदमी एक काल में एक बात को 4 तरीके से कह सकता है, तो उस चारों वाक्य को अनुवाद करने के नियम भी अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके 4 भेद बनाए गए। तो अब हम इन चारों भेद को याद कैसे करें। देखिए, इनके जो 4 भेद होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही इनके 4 भेद होते हैं। अब इसको याद कैसे रखा जाए, यह बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट। देखिए, इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका हमने आपको बताया अपने बोर्ड पे। जैसे इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस को सिंपल भी कहा जाता है। इसके बाद कंटिन्यूअस, इसके बाद परफेक्ट है, इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसको हमने, यानी इंडेफिनिट के 3 टेस्ट, मतलब एरो करके मैंने 3 एरो बनाया है। यहाँ लिखा है PPF। P का मतलब प्रेजेंट, P का मतलब पास्ट और F का मतलब होता है फ्यूचर। आप इसको ऐसे याद करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। बात समझ गए कैसे याद करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
नीचे आइए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत सिंपल है याद करना, आराम से याद हो जाएगा। थोड़ा सा बहुत सारे लोग को जानकारी भी है तो मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन याद करने का तरीका आप आराम से कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन। अब हम आपको जो ले चलेंगे, अब हम चलेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हम इनके वाक्य को हम अनुवाद करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम समझेंगे पूरे टेंस के 12 जो टेंस होते हैं उसके पूरे डिटेल समझेंगे, उसकी पहचान समझेंगे और उस टेंस को हम कैसे अनुवाद करेंगे और एक वाक्य को लेकर पूरे 12 टेंस में हम अनुवाद करके आपको बताएंगे। और मैं चाहूंगा कि आप भी उसी तरह का घर पर करेंगे ताकि आपका जो भी कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो माय डियर चिल्ड्रन, हम आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम चलेंगे तुरंत क्लास की तरफ। तो माय डियर चिल्ड्रन, देखिए कि जैसे कि आप जानते हैं टेंस में 3 प्रकार के होते हैं, इनके 4-4 भेद होते हैं। तो मैंने इन चारों भेद को लेकर और जो 12 टेंस होते हैं इनके जो यानी तीनों टेंस के जो 12 मिलाकर जो 12 भेद होते हैं, उन सारे भेदों का जो भी स्ट्रक्चर होता है मैंने वो लिखा है। मैंने आपको पहचान भी लिख बताएंगे और वो सारे स्ट्रक्चर और पहचान बताने के साथ साथ आपको मैं कैसे ट्रांसलेट करके भी बताएंगे और उस पर आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो माय डियर चिल्ड्रन, आइए समझते हैं टेंस। जैसे कि ये सिंपल, यानी पहले हमने लिखा सिंपल और इंडिफिनिट। ये सिंपल इंडिफिनिट के आगे आप देखेंगे मैंने 3 एरो बना के मैंने लिखा है पीपीएफ। मैंने लिखा है पीपीएफ। इस पी का मतलब प्रेजेंट, इस पी का मतलब पास्ट और इस एफ का मतलब फ्यूचर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप इतना क्लियर हो गया। आगे आएंगे फिर इस तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आगे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके आगे आइएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप ये चीज क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब आप जरा इधर देखेंगे, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल जो हमारा टेंस होता है, यानी जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी इस वाक्य की क्या पहचान होती है? अगर कोई वाक्य प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम कैसे समझेंगे? तो इस वाक्य की पहचान होती है ता ती ते। जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए, ती आ जाए, ते आ जाए, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। अब आगे आइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वह वाक्य जिसके अंत में गया, गई, गए आ जाए, यानी ऐसा कोई काम जो भूतकाल में हो गया हो उसे हम पास्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। तीसरा आ जाइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस वाक्य की क्या पहचान होती है? इस वाक्य की पहचान होती है होगा, होगी, होंगे। आगे आइएगा, जैसे कंटिन्यूअस में आप आए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे ये आ जाए उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है माय डियर चिल्ड्रन सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह उसी की कड़ी में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य का यह पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आगे आइए, परफेक्ट टेंस में आइए। परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह का वाक्य आ जाए, इस तरह का
वाक्य के अंत में हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, एक तरह का शब्द आ जाए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। और इस वाक्य का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या पहचान होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस वाक्य की यह पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये शब्द आए उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाक्य की यह पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे यानी जहां गा गे गी आ जाए उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य की क्या पहचान होगी? माय डियर चिल्ड्रन, यह वाक्य जो है परफेक्ट और कंटीन्यूअस ये दोनों वाक्य का मिश्रण से ये बना है, ये आपका टेंस बना है जिसे हम कहते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाक्य की तो आप देखेंगे जी यानी ऐसा कोई मतलब इस वाक्य की क्या पहचान होती है? इस वाक्य के अंत में भी रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, लेकिन इसमें जो कार्य होता है, इसमें जो काम होता है वह एक समय से चलता आ रहा होता है। तो और जिससे अब हम जिससे ये पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर वाक्य के अंत में कोई काम किसी समय से चल रहा है तो आप उसे समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। और इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस अदर वर्ड। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या वाक्य होता है प्यारे बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस अदर वर्ड। यानी इस वाक्य की आप क्या पहचान होती है? इस वाक्य की आप पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रहे थे यानी कोई ऐसा काम जो भूतकाल में यानी बीते हुए समय में हो रहा था काफी समय से लेकिन अभी नहीं हो रहा हो, अभी नहीं हो रहा है, उसे हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वर्ड। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य की क्या पहचान होती है? इसमें भी रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, लेकिन इसकी उस वाक्य में भी जो काम ऐसा कोई काम भविष्य में होता रहा होगा तो उसे हम समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वर्ड। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस अदर वर्ड। ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। अब हम लेंगे एक टेंस और उस टेंस के माध्यम से पूरा जो 12 टेंस है उस टेंस का हम करेंगे अनुवाद। चलिए जो पहला एक टेंस लेता हूं, जैसे अगर मैं कहूं कि राम क्रिकेट खेलता है, अगर हम कहें कि राम क्रिकेट खेलता है माय डियर चिल्ड्रन तो हम सिंपल प्रेजेंट में क्या बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में हम बनाएंगे राम प्लेज क्रिकेट और उसके साथ हम V5 क्यों लगाएंगे? क्योंकि राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर वर्ब लेगा तो हम बनाएंगे राम प्लेज क्रिकेट। क्या बनाएंगे? राम प्लेज क्रिकेट। क्या बनाएंगे? राम प्लेज क्रिकेट। क्या बनाएंगे? राम प्लेज क्रिकेट यानी राम क्रिकेट खेलता है। अगर यानी सिंपल प्रेजेंट में क्या बनाएंगे? राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट। अगर कहूं मैं क्रिकेट खेलता हूं तो क्या हो जाएगा? आई प्ले क्रिकेट। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर मैंने कहा कि राम क्रिकेट खेलता है तो क्या आप बनाएंगे? राम प्लेज क्रिकेट। अगर मैं कहूं राम मैं क्रिकेट खेलता हूं तो क्या बनाएंगे? आई प्ले क्रिकेट। अब आगे जरा देखें पास्ट टेंस में क्या होगा? पास्ट टेंस में होगा कि राम ने क्रिकेट खेली। अगर मैं कहूं पास्ट टेंस में तो क्या होगा? राम ने क्रिकेट खेली, राम प्लेड क्रिकेट, राम प्लेड क्रिकेट। पास्ट में क्या हो जाएगा? राम प्लेड क्रिकेट। फ्यूचर में मैं कहूंगा राम क्रिकेट खेलेगा तो आप क्या कहेंगे? राम विल प्ले क्रिकेट। ये तीनों समझ में आया।
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर समझा रहा हूँ, राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट। राम ने क्रिकेट खेला, राम प्लेड क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलेगा, राम विल प्ले क्रिकेट। समझ में आ गया? आप भी इसी तरह एक वाक्य लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, घर पे बोलिए, लेकिन बोलिएगा जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे, ना तो लिख पाएंगे। आगे चलिए, कंटिन्यूअस टेंस में, ये कंटिन्यूअस में टेंस में जैसे मैंने कहा कि राम क्रिकेट खेल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? राम इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या कहेंगे? राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। फिर पास्ट टेंस में आइए, राम क्रिकेट खेल रहा था। राम क्रिकेट खेल रहा था, क्या बोलेंगे? राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल रहा था, क्या बोलेंगे? राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर टेंस में आए, फ्यूचर टेंस में आप क्या बोलेंगे? राम क्रिकेट खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या बोलेंगे? राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या बोलेंगे? राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। परफेक्ट टेंस में आइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप क्या होगा? राम क्रिकेट खेल चुका है, तो राम हैज प्लेड क्रिकेट। क्या बनेगा? राम हैज प्लेड क्रिकेट। क्या बनेगा? राम हैज प्लेड क्रिकेट। फिर पास्ट टेंस में आएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, राम क्रिकेट खेल चुका था, तो आप क्या बनाएंगे? राम हैड प्लेड क्रिकेट। क्या बनाएंगे? राम हैड प्लेड क्रिकेट। क्या बनाएंगे? राम हैड प्लेड क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल चुका था। फिर फ्यूचर टेंस में क्या बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप क्या बनाएंगे? राम क्रिकेट खेल चुका होगा, तो आप क्या बनाएंगे? राम विल हैव प्लेड क्रिकेट। क्या बोलेंगे? राम विल हैव प्लेड क्रिकेट। क्या बोलेंगे? राम विल हैव प्लेड क्रिकेट। आई होप ये भी समझ में आ गया। आगे चलिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप वाक्य कैसा होगा? राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, यानी काम हो रहा है लेकिन सुबह से, तो क्या बोलेंगे? राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आगे चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या बनाएंगे? राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो आप क्या बनाएंगे? राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये बातें आपको क्लियर हो गई। फ्यूचर टेंस में क्या बनाएंगे? राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आई होप ये मैंने आपका 12 के जो 12 टेंस है मैंने आपको समझा दिया। लेकिन चलिए एक दो वाक्य लेकर हम और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है आप क्लियर हो जाए। और आप भी इसी तरह स्ट्रक्चर घर पे लिखिएगा और एक वाक्य लीजिएगा, और उस वाक्य के माध्यम से आप जो 12 टेंस है 12 टेंस आप बनाएंगे और बोलेंगे। जैसे जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, एक छोटा सा वाक्य लेते हैं, उसी से बनाते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी समझिए, ताकि आपको जल्दी समझे। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल गया तो क्या बोलेंगे? आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगा, क्या बोलेंगे? आई विल गो टू स्कूल। बात समझ में आ गया? आगे चले, कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा था, आई वाज गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। बात क्लियर हो गई? परफेक्ट टेंस में आप क्या बोलेंगे? जैसे मैं स्कूल जा चुका हूं, क्या बोलेंगे? आई हैव गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन टू स्कूल। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या बोलेंगे? जैसे मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूं, क्या बोलेंगे? आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से स्कूल जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से स्कूल जा रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। ये एक वाक्य लेना है, अब 12 का 12 टेंस को क्या करना है? आपको करनी है प्रैक्टिस। देखिए, ये पहले हम लोग क्या करते थे? पहले इन्हीं 12 टेंस को सीखने में कभी काफी समय लग जाता था, लगभग महीना भर, कभी कभी तो साल साल भर लग जाते थे, बच्चे सीख नहीं पाते थे। लेकिन अभी क्या है? अभी मैं चाहता हूं कि ऐसा कंसेप्ट लेकर आप आए, आप ऐसे तरीके से सीखिए ताकि आपको फटाफट याद हो जाए, अब पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। और जैसे कि मैंने कहा कि एक आप वाक्य लीजिएगा, पहचान बता दिया हूं, आप ऐसे पहचान बना के आप घर पे क्या करेंगे? अगर 1 घंटा प्रैक्टिस कर लिए, आधा घंटा कर लिए, तो आपका पूरा पूरा 12 का 12 टेंस का आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी अंग्रेजी मजबूत होगी। तो माय डियर चिल्ड्रन, चलिए, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अगर मैंने कहूं, मैं एक वाक्य और लेता हूं, जैसे कि मैं उसकी मदद करता हूं, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? आई हेल्प हिम।
मैं उसकी मदद करता हूं तो क्या बोलेंगे, आई हेल्प हिम। मैंने उसकी मदद की, पास्ट टेंस में क्या होगा, आई हेल्प्ड हिम। मैं उसकी मदद करूंगा तो क्या होगा, आई विल हेल्प हिम। और फिर कंटिन्यूअस में अगर आप आ जाएंगे तो क्या, मैं उसकी मदद कर रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम हेल्पिंग हिम। मैं उसकी मदद कर रहा था, आई वॉज हेल्पिंग हिम। मैं उसकी मदद कर रहा हूंगा, आई विल बी हेल्पिंग हिम। बात क्लियर हो गया। अगर परफेक्ट टेंस में अगर आप बात करेंगे, जैसे मैं उसकी मदद कर चुका हूं, क्या बोलेंगे, आई हैव हेल्प्ड हिम। मैं उसकी मदद कर चुका था, आई हैड हेल्प्ड हिम। मैं उसकी मदद कर चुका हूंगा, आई विल हैव हेल्प्ड हिम। बात समझ में आ गया। अगर इसी टेंस को आप परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगर आप बोलना चाहेंगे तो मैं उसकी मदद सुबह से कर रहा हूं तो क्या होगा, आई हैव बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग। मैं उसकी मदद सुबह से कर रहा था, आई हैड बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग। मैं इसकी मदद सुबह से कर रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे आप घर पे करना है आपको प्रैक्टिस, और ऐसी प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे जैसे मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। यानी छोटे छोटे सेंटेंस, यानी शुरुआत में या छोटे छोटे सेंटेंस लेकर आप प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा था, आई वाज गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई विल गो टू मार्केट। यानी जब जैसे आई विल को आई विल बी गोइंग टू मार्केट आप कह सकते हैं। जैसे मैं बाजार जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू मार्केट। मैं बाजार जा चुका था, आई हैड गॉन टू मार्केट। मैं बाजार जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू मार्केट। इसी तरह माय डियर चिल्ड्रन आपको करनी है प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है, घर पे बोलनी है, और जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना आएगा। पहले मैं बता रहा हूँ इनिशियल स्टेज में करिए, हम लोग के समय बहुत जब पढ़े थे तो उसमें बड़ा मुश्किल होता था खुद सीखना भी। और लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। आपको खाली इसी तरह लिखना है, एक वाक्य लेना है, और उसी को क्या करना, 12 टेंस में आपको दोहराना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तरीका मैं आपको बता ही दिया हूँ कि आप ऐसे आप करके के घर पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो माय डियर चिल्ड्रन, मैं हूँ विनोद मास्टर फ्रॉम सुल्तानपुर बीच। मैं चाहता हूँ आप घर पर इसी तरह प्रैक्टिस करें, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप बोलेंगे, उतना ज्यादा आपको आएगा। इससे क्या होगा, आपका 12 का 12 टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अभी खत्म नहीं हुए। अभी बहुत सारे वाक्य बाकी, अभी नेगेटिव बाकी है, इंट्रोगेटिव बाकी है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बाकी है। इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करना है। लेकिन आज मैंने आपको एक बेसिक फंडा दिया, बेसिक यानी इसकी बेसिक है, आप इसको लेके प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम नेगेटिव बनाएंगे। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। स्कूल नहीं जाता है, डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। ऐसे भी करनी है प्रैक्टिस। तुम कहाँ रहते हो, डू लिव। तुम कैसे रहते हो, हाउ डू लिव। यानी बहुत सारा चीज की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन कहना, अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसे लिख ले, और घर पे एक वाक्य ले, और वाक्य लेने के बाद इसको खूब करें प्रैक्टिस, ताकि आपके पूरे दिमाग में 12 का 12 टेंस क्लियर हो जाए। इसके बाद हम एक एक टेंस लेकर मैं आपको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH, इंट्रो प्लस नेगेटिव, सारे के सारे वाक्यों की मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस, ताकि आपको कोई कुछ बोले आप फटाक से आप उसका जवाब दे ले, और आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूवमेंट कर जाए। तो माय डियर चिल्ड्रन, आज की क्लास में ही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। मैं हूँ विनोद मास्टर फ्रॉम सुल्तानपुर बीच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर हमारे वीडियो से कुछ सीखते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर गार्जियन, मिलते हैं हम आपसे अपने अगले किसी वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो के साथ।